कभी सोचा है कि जब कोई इलेक्ट्रिशियन वोल्टेज मापता है तो जो नंबर सामने आता है क्या वो एकदम परफेक्ट होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि बिजली जैसी एक अनदेखी चीज को नापने में क्या मुश्किलें आती हैं और क्यों हर मेजरमेंट में हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़ की गुंजाइश रहती ही है। ये एक बड़ा सवाल है ना। बिजली हमें दिखती तो नहीं, पर हमारी पूरी दुनिया तो इसी पर टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे मापते कैसे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, हमें ये कैसे पता चलता है कि जो हम नाप रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें बिजली को नंबर्स में, एक संख्या में नापने की जरूरत ही क्यों है। देखिए, बड़े बड़े पावर ग्रिड से लेकर हमारे फोन के अंदर की छोटी सी चिप तक हर चीज को सही ढंग से चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। और ये दोनों चीजें टिकी हैं एकदम सटीक मेजरमेंट पर। सच पूछें तो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद ही यही है। अच्छा, तो इस इनविजिबल पावर को नापने के लिए हम कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? आइए जरा हमारे मेजरमेंट टूलकिट से मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि इन मीटरों को सर्किट में जोड़ा कैसे जाता है। एमीटर जो करंट के फ्लो को मापता है, उसे हमेशा सर्किट के रास्ते में ही, मतलब सीरीज में फिट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वोल्ट मीटर जो वोल्टेज यानी बिजली के प्रेशर को मापता है, उसे दो पॉइंट्स के अक्रॉस यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है, पर ये बहुत बहुत जरूरी है। और आजकल तो हमारे पास एक कमाल का टूल है, मल्टीमीटर। इसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्विस आर्मी नाइफ समझ लीजिए। मतलब एक ही डिवाइस से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस सब कुछ नाप सकते हैं। इसके बिना तो किसी टेक्नीशियन का काम ही नहीं चलता। ओके, तो अब आते हैं मेजरमेंट की दुनिया के दो सबसे जरूरी और सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स पर, एक्यूरेसी यानी सटीकता और प्रिसिजन यानी परिशुद्धता। और हाँ, ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप टारगेट के कितने करीब हैं, एकदम बुल्स आई हिट करना। मतलब जो रीडिंग आ रही है वो असली वैल्यू के कितनी पास है। मान लीजिए असली वोल्टेज है 12 वोल्ट और आपका मीटर दिखा रहा है 11.99, तो कहेंगे कि ये मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट है। और दूसरी तरफ है प्रिसिजन। प्रिसिजन का मतलब है कि हर बार जब आप मापते हैं तो क्या आपको एक जैसा ही रिजल्ट मिलता है, भले ही वो रिजल्ट सही न हो, मतलब एक्यूरेट ना हो। ये सब कुछ कंसिस्टेंसी के बारे में है। इस तीरंदाजी वाले उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाती है। देखिए, आप एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो सकते हैं, मतलब हर बार निशाना एकदम सेंटर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रिसाइज तो हो पर एक्यूरेट नहीं, मतलब सारे तीर एक ही जगह लग रहे हैं पर सेंटर से दूर। और एक अच्छे मेजरमेंट टूल में हमें इन दोनों की ही जरूरत होती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें चाहिए क्या। अब उन मुजरिमों से मिलते हैं जो हमें परफेक्ट मेजरमेंट लेने से रोकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हर मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर होता ही है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, मेजरमेंट में होने वाली गलतियों के 3 मेन विलेन हैं। पहला है ग्रॉस एरर, यानी हम इंसानों की गलती। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, मतलब गड़बड़ हमारे टूल में ही है। और तीसरा है रैंडम एरर, यानी वो अजीबोगरीब गड़बड़ियां जिनका कोई भरोसा नहीं। तो ग्रॉस एरर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह से हमारी यानी इंसानों की गलतियां होती हैं। जैसे मीटर को तिरछे एंगल से देख लिया, जिसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं, या फिर रीडिंग नोट करते हुए ही कोई नंबर गलत लिख दिया। ये ऐसी गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं। अब आते हैं सिस्टमैटिक एरर्स पर। ये थोड़े ज़्यादा ट्रिकी हैं। ये गलतियां होती हैं हमारे टूल के डिज़ाइन या उसके सेटअप की वजह से। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। सोचिए, जब आप सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं ना, तो वो मीटर खुद सर्किट से थोड़ी सी बिजली खींच लेता है। मतलब सिर्फ नापने का काम ही उस चीज़ को बदल देता है जिसे आप नापने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल है ना। और ये ऐसी गलती है जो हर बार होगी, एक ही जैसी। अच्छा, तो हम इन एरर्स को सिर्फ पहचानते नहीं हैं, हम इन्हें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असल में ये कैलकुलेशन होता कैसे है। किसी भी मेजरमेंट टूल पर ऐसा कुछ लिखा हुआ जरूर देखा होगा। ये है मैन्युफैक्चरर की गारंटीड एक्यूरेसी। लेकिन इस +1% का असली मतलब क्या है? ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। यहाँ पर ही सारा खेल है।
वो +1% आपकी ली हुई रीडिंग का नहीं होता, वो होता है मीटर की फुल स्केल रीडिंग का, यानी मीटर ज्यादा से ज्यादा जितना नाप सकता है उसका 1%। और इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कैसे। आइए जरा इसका हिसाब किताब समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एमीटर है जो 0 से 10 एम्पियर तक नाप सकता है और उसकी गारंटीड एक्यूरेसी है 1%। तो 10 एम्पियर का 1% कितना हुआ? 0.1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीटर की हर रीडिंग में 0.1 एम्पियर की गलती की गुंजाइश है, चाहे आप कुछ भी नापें। अब देखिए असली खेल। अगर हम इस मीटर से 2.5 एम्पियर नाप रहे हैं तो ये 0.1 एम्पियर की गलती 2.5 एम्पियर का 4% बन जाती है। तो समझे, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी मीटर से उसकी रेंज की बहुत छोटी वैल्यू नापना हमेशा कम एक्यूरेट होता है। तो अब जब हम इन सब मुश्किलों को समझ चुके हैं तो आखिर में ये देखते हैं कि एक अच्छा भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसमें क्या खास बात होती है। देखिए, एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक्यूरेट नहीं होता, उसे सेंसिटिव होना चाहिए ताकि वो जरा से भी बदलाव को फौरन पकड़ ले। उसका रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, मतलब सुई फौरन सही रीडिंग पर जाकर रुक जाए, इधर उधर कांपती ना रहे। और सबसे जरूरी बात, उसे सर्किट पर कम से कम असर डालना चाहिए। और इंजीनियर्स ये सब करने के लिए बड़े स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जो वोल्टेज तो नाप लें पर सर्किट से जरा भी करंट ना खींचे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, मेजरमेंट की ये दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। हर नाप में थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश है, लेकिन शायद कमाल की बात यही है कि इन्हीं अनिश्चितताओं को समझकर और उन्हें कैलकुलेट करके ही हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी बनाते हैं और इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये कहानी परफेक्शन की नहीं है, ये कहानी है इम्परफेक्शन को समझने की।